नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इंडिया के मशहूर स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट को कहा अलविदा। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम फेल तलबा को पास करने का वज़ीर तालीम ने किया ऐलान। ओमिक्रॉन के पेश नज़र यूपी में 25 दिसंबर से रात का कर्फ्यू रहेगा नाफिज। शादी व दीगर तकारीब में 200 अफराद की रहेगी इजाज़त। हैंडलूम, टेक्सटाइल और गुड्स पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला हुकूमत वापस ले, वजीर केटीआर ने किया पीएम मोदी को ट्वीट। त्यौहार में गुरबा को शामिल करना कई सच्ची खुशियों का हुसूल मुमकिन, जश्न क्रिसमस से रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव का खिताब। दो कमसिन बच्चों के साथ बाप ने भी कर ली खुदकुशी, नलगुंडा जिले में अफसोसनाक वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात की इत्तला दी। काबिल ज़िक्र है कि हरभजन सिंह ने हिंदुस्तान के लिए 23 साल में 711 विकेट्स लिए। हरभजन सिंह ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए ट्विटर पर लिखा, सभी अच्छी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और आज जब मैं इस खेल से विदा लेता हूं, जिसने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया, तो मैं इन सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने इस 23 साल के तवील सफ़र को खूबसूरत और यादगार बनाया। सत श्री अकाल दोस्तों, जलंधर की तंग गलियों से टीम इंडिया के टर्मिनेटर का पिछले 25 साल का मेरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा है। जब भी मैं इंडिया की जर्सी पहन के मैदान पे उतरा हूँ, उससे बड़ा मोटिवेशन शायद मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। लेकिन एक मुकाम आता है जब लाइफ में आपको कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। मैं पिछले कुछ साल से एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था और उस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप सबके साथ उस मोमेंट को कब शेयर करूं। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। हालांकि ज़हनी तौर पे मैं रिटायरमेंट पहले ही ले चुका था, लेकिन अनाउंस नहीं कर पाया। वैसे भी पिछले कुछ वक्त से मैं एक्टिव क्रिकेट खेल नहीं रहा था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर के साथ कमिटमेंट की वजह से मैं चाहता था कि मैं आईपीएल सीज़न में उनके साथ रहूं, पर सीज़न के दौरान ही मैंने रिटायरमेंट का मन बना लिया था। वैसे हर क्रिकेटर की तरह मैं भी इंडिया जर्सी में क्रिकेट को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। मैं जिस टीम के लिए भी खेला हूँ, मेरी 100% वहाँ कमिटमेंट रही है कि मेरी टीम जो है वो टॉप पे फिनिश करे, चाहे वो भारतीय टीम हो या पंजाब टीम हो या फिर मुंबई इंडियंस हो, सीएसके, केकेआर हो या फिर सरे या एसेक्स काउंटी हो। अगर मैं इतना सब कुछ कर पाया ज़िंदगी में तो मेरे गुरुजी संत हरचरण सिंह जी के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हो पाया है। मेरी लाइफ को उन्होंने एक दिशा दी है और उनकी हर एक सीख मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती रहेगी। मेरे पिता सरदार सरदेव सिंह प्लाहा और मेरी माँ अवतार कौर प्लाहा ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया है और उनकी मेहनत के सदका भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाया। मेरी भगवान से एक विनती है कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो यही माँ बाप के बेटे के रूप में मुझे उन्हीं के घर में दोबारा जन्म मिले। मेरी सिस्टर्स, जिन्होंने ना जाने कितने पाठ, कितने प्रेयर्स किए हैं मेरे लिए, और उनकी प्रेयर्स के सदका मुझे ज़िंदगी की हर खुशी हासिल हुई है। मैं जितना भी इनके लिए कर लूँ वो शायद कम होगा। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, वो सारे रक्षाबंधन निकल गए, पर अब मैं आप किसी को कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा कि मैं रक्षाबंधन पे घर पे क्यों नहीं हूँ। यू आर माई रॉक स्टार्स, माई सिस्टर्स, आई लव यू। मेरी फैमिली के आप पिलर्स हो। मेरी वाइफ गीता, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट योर लव कंप्लीट्स मी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन दिस जर्नी। तुमने मेरा बेस्ट और वर्स्ट दोनों देखे हैं। अब मेरे पास बहुत समय है आपके साथ रहने का और अब आपको कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा कि आप टाइम नहीं देते।
हिनाया हीर एंड जोवन वीर, तुम दोनों मेरी ज़िंदगी हो, और जब तुम दोनों बड़े होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपके पापा क्रिकेट में क्या करते थे। मुझे खुशी है कि अब मेरे पास बहुत समय रहेगा आप दोनों के लिए, और मैं आप दोनों को बड़े होते हुए देखूंगा और आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा। क्रिकेट कैरियर की बात करूं तो सबसे पहले खुशी मुझे मिली जब मैंने हैट्रिक ली कलकत्ता में, और मैं पहला भारतीय गेंदबाज बना जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली हो। और साथ ही साथ उस सीरीज़ में मैंने 3 मैचेस में 32 विकेट लिए, और वो अब तक रिकॉर्ड है। इसके बाद 2007 का T20 का वर्ल्ड कप और ऑफ कोर्स 2011 का वर्ल्ड कप जीत मेरे लिए सबसे अहम थी, और ऐसे यादगार लम्हे शायद मैं ज़िंदगी भर जिसको भुला नहीं पाऊँगा, और शायद मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा कि कितनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए वो। इस सफ़र में मुझे कई ऐसे लोगों का साथ मिला जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। इसमें से कुछ दोस्त बन गए और कुछ परिवार का हिस्सा। अंडर 14 से इंडिया सीनियर्स और फिर IPL में मेरे सभी साथी और विरोधी खिलाड़ियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और साथ ही हर कोच, ग्राउंड्समैन, अंपायर, मीडिया और हर उस शख्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और साथ ही साथ मैं उन सब फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की जब मैं भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था ग्राउंड पे। मैं BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह और BCCI के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की परंपरा को बहुत मजबूत किया है। और साथ ही साथ मेरी स्टेट एसोसिएशन, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, MP पांडा सर, IS बिंद्रा सर, आप हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे। क्रिकेट मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा था, है और रहेगा। मैंने बहुत अरसे तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और आगे भी कोशिश करूंगा कि वो सेवा बरकरार रहे। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से हूँ। अगर मैं किसी भी किरदार में भारतीय क्रिकेट के किसी भी काम आ सकूँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। अब नई चुनौतियों के साथ एक दूसरा चैप्टर मेरी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। यकीन मानिए आपका टर्मिनेटर इम्तिहान के लिए तैयार है, बस प्यार बनाए रखना। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा को कम अज़ कम नंबरों से पास करने का ऐलान कर दिया। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर यह फैसला किया गया है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम ने यह इत्तला दी। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में 51% तलबा फेल हो गए थे, जिसे पास करने का हुकूमत ने ऐलान कर दिया। పెట్టాలనే కదా పిల్లలను చదివిస్తుంది ఎందుకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆ సిస్టమ్ ప్రకారమే పోతాం కదా తల్లి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయనే కదా చెప్పేది లాస్ట్ వరకు ట్రై చేస్తాం కదా లాస్ట్ ఇయర్ అయితే 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ 3 సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయినాక కదా మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాము ఓకే మా థాంక్యూ ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసుకోవచ్చు స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇస్తారా స్పెషల్ పర్మిషన్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో ఇస్తాం ఇప్పుడు ఈ మనీ అంతా వద్దనుకున్నలే చేస్తారు వద్దనుకున్నలే చేస్తారు మేడం ఇన్ని గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడుంది లోపం రిజల్ట్ తగ్గడానికి అన్నీ చెప్పారు కదా ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్కి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం అనేది వాళ్ళకి పాఠాలు అందాలని అయినా కానీ ఇట్లా తక్కువ రిజల్ట్ రావడానికి లోపం ఎక్కడుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఏమన్నా ఉందా అంటే విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు లేదంటే చెప్పేదంటే లోపం ఉందనండి ఇది ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి దీనికి రిలేటెడ్ సరే ఈ రిజల్ట్స్ పెరగడానికి మా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం అందుకే నేను ఒక మాట చెప్పాను ఈ రిజల్ట్స్ పెరగాలంటే 2 ఇయర్స్ నుండి పిల్లలు ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో చదువుకున్నారు కాబట్టి ఆ పిల్లలందరినీ మళ్ళీ మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చేటట్టు చేయాలంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు కానీ కాలేజెస్ వాళ్ళు కానీ మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కానీ డెఫినెట్గా పేరెంట్స్ కానీ అలాంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేద్దాం అలా ఎంకరేజ్ చేద్దామని చెప్తున్నాం रियासती वजीर KTR ने जुमा के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो मदाखलत करे और हैंडलूम, टेक्सटाइल एंड गुड्स एंड सर्विसेज पर GST में इजाफे के मंसूबे को वापस लें। KTR ने कहा कि हैंडलूम और टेक्सटाइल पर GST में इजाफे से सनतकारों के लिए मौत की घंटी साबित होगी। KTR ने ट्वीट करके कहा, नरेंद्र मोदी जी कौमी हैंडलूम डे पर आपने वोकल फॉर हैंडमेड को मजबूत करने की बात की थी। कहा, बरअक्स आपकी हुकूमत ने हैंडलूम और टेक्सटाइल पर GST को 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया है
जो इस सनतकारों के लिए मौत की घंटी साबित होगा। वजीर केटीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जीएसटी को बढ़ाने के फैसले को वापस लेने और सनतकारों को बचाने की अपील की। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामलात में तेज़ी के सबब उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर 25 दिसंबर से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमा को आला सती मीटिंग में कोविड-19 के मामलात का जायज़ा लेने के बाद हिदायत दी कि 25 दिसंबर से पूरी रियासत में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसके साथ ही शादियों के अलावा दीगर अवामी तकरीबात में कोविड प्रोटोकॉल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों की शिरकत की इजाज़त दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि बाज़ारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के पैगाम के साथ ताजिरों को आगाह किया जाए और कोई दुकानदार बगैर मास्क के गाहक को सामान ना दे। सड़कों और बाज़ारों में हर एक के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। माधापुर एसओटी ने 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 183 ग्राम कोकीन और 44 नशावर गोलियां और 3 मोबाइल फ़ोन्स व दीगर अशिया को जब्त कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त टोली चौकी हैदराबाद के रहने वाले 37 साल मोहम्मद अशरफ बेग और 2 गाहक निज़ामपेट बाचूपल्ली के रहने वाले 24 साल रामेश्वर श्रावण कुमार और एपी प्रकाशम के रहने वाले जी चरण तेजा की हैसियत से हुई है, जबकि नाइजीरिया का असल मुलजिम फरार बताया गया। इस सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। పదార్థాలు వినియోగదారులు పెడ్లర్పై నిరంతరం మనము నిఘా పెడతా ఉన్నాము. మరి దీన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఒక ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో 2 ఎండ్ యూజర్స్ అండ్ ఒక పెడ్లర్. వాళ్ళ నుంచి మనం about 183 grams of cocaine, then 44 ecstasy pills, 3 mobile phones, all worth of about 26.2 lakhs మెటీరియల్ మనము సీజ్ చేశాము. దీనికి సంబంధించి మనము రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నెంబర్ 799 అండర్ సెక్షన్ 21, 22, 29 ఆఫ్ NDPS యాక్ట్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఈ 3 మెంబర్స్ ని మనం అరెస్ట్ చేశాము. ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ అంతా మనకి ఎస్ఓటి మాదాపూర్ టీమ్ headed by the inspector and anti-narcotics enforcement cell Cyberabad ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసు మనము చేయడం జరిగింది. మరి ఇందులో ఈ కేసులో చూస్తే మనకి 2 ఎండ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. శ్రవణ్ కుమార్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ నిజాంపేట్ బాచుపల్లి అండ్ చరణ్ తేజ ఈజ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. వీళ్ళిద్దరు ఎండ్ యూజర్స్. మనకి న్యూ ఇయర్ వస్తుందని చెప్పి వీళ్ళు పార్టీ చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ డ్రగ్స్ ని వీళ్ళు గోవా నుంచి తేవడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇద్దరు మొహమ్మద్ అష్రఫ్ బేగ్ అలియాస్ దావుద్ is a resident of टोली चौकी. जिले संगरडी के जहराबाद मुस्तखर में वाक़ MLA कैंप ऑफिस जहराबाद में कल शब क्रिसमस जश्न प्रोग्राम बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों ने तफरीही प्रोग्राम पेश किए। इस महफिल में सर्द तरीन मौसम के बावजूद TRS कायदीन के अलावा ख़वातीन व अतफ़ाल की कसीर तादाद ने शिरकत की और एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम करते हुए नया साल की मुबारकबादी पेश की। रुकन असम्बली ने साबिक़ रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन की आजिलाना सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। इस मौके पर रुकन असम्बली के मानिक राव और टाउन सदर के हाथों गरीब ख़वातीन में कपड़े और ब्लैंकेट्स भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में जहराबाद चर्च के पास्टर ने क्रिसमस त्यौहार के ज़िमन में अवाम से खिताब किया, जबकि TRS जहराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन ने तमाम शुरका व TRS कायदीन का खैर मकदम किया। ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు అన్ని చర్చెస్ వారు టౌన్ చర్చ్ చాలా బాగా చేసిండు. అదేవిధంగా చిట్కలాట కూడా బాగుంది. ఈ చిట్కలాట బహుశా మనం టౌన్లో ఎప్పుడు చూడలేదేమో. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు తమిళ్లో చేసారు చూడండి. తమిళ్ మనకు అర్థం కాలేదు కానీ బాగుంది, చాలా బాగుంది. అంతకుముందు ఆడపిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన మరి ముఖ్యంగా
మాజీ కౌన్సిలర్స్ అందరూ పేరు పేరున మరి ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చేసాడు. మరి జహాంగీర్ కావచ్చు, అబ్దుల్లా కావచ్చు, మోతీరామ్ కావచ్చు, యూనుస్, మరి ముర్తుజా, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కార్యక్రమంకి, ఎందుకంటే ఇది క్రిస్మస్ అనేది ప్రపంచం. मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने एक सहाफियाती बयान में कहा कि भैंसा डिवीज़न व ताल्लुक़ा में ज़ेर इल्तवा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मंजूरा चेक्स की तकसीम इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में जनवरी के पहले हफ्ते में अमल में लाई जाएगी। भैंसा डिवीज़न व ताल्लुक़ा की आवाम को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के रकम की मंजूरी पर मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद के बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक सहाफ़ी की मौत हो गई। मकतूल की शनाख्त ओ मधुसूदन के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मधुसूदन तेलुगु न्यूज़पेपर आंध्रा ज्योति में सब एडिटर की हैसियत से काम करता था। जुमा की सुबह वो अपनी बाइक पर फिल्म नगर से दफ्तर जा रहा था कि बेगमपेट में हैदराबाद पब्लिक स्कूल के करीब इत्तफाक़ी तौर पर एक लारी से टकरा गया, जिसके नतीजे में शदीद ज़ख्मी मधुसूदन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। अपनी बीवी पर शक करते हुए एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया और ख़ुद भी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के दामर चिरला मंडल के एक तांडे में पेश आया। किशन नायक नामी शख्स के अपनी बीवी से झगड़े हो रहे थे। कल वो झगड़े के बाद अपने 2 बच्चों को लेकर घर से निकल गया और इसने खेत में जाकर अपने 2 बच्चों 8 साल हर्षवर्धन और 6 साल अखिल को कीड़े मार दवा पिलाकर मौत की नींद सुला दिया और इसके बाद वहीं दरख्त से खुद भी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। निर्मल जिला एसपी सीएच प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे की हिदायत पर मुधोल सर्कल इंस्पेक्टर के विनोद की निगरानी में भैंसा डिवीज़न के मौजे बदरेली, जो कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की सरहद से मुत्तसिल है, में सुबह की अवलीन सातों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम देते हुए दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 80 मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ और 4 ऑटोज़ के अलावा 3000 रुपये का गैर कानूनी तंबाकू और 25,000 रुपये की शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। ఆదేశాల మేరకు భైంసా ఏఎస్పీ గారు శ్రీ కిరణ్ ఖరే ఐపీఎస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు బాసరా మండలంలోని బిద్రెల్లి గ్రామం నందు ఈరోజు కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము గ్రామంలో ఎవరైనటువంటి అనుమానిత వ్యక్తులు ఉన్నారా, అంతేకాకుండా ఇర్రెగ్యులర్గా వెహికల్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏమన్నా రన్ చేస్తున్నారా, అంతేకాకుండా ఈ బిద్రెల్లి గ్రామము మహారాష్ట్ర ధర్మాబాద్కు బార్డర్గా ఉన్నది। ఈ బార్డర్ గ్రామం కాబట్టి మహారాష్ట్ర నుంచి వ్యక్తులు ఎవరైనా వస్తున్నారా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఈ ఆపరేషన్లో సర్కిల్ ఎస్ఐస్ మరియు సర్కిల్ ఎస్ఐస్ 4, ఆర్ఎస్ఎస్ 2, అంతేకాకుండా స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులు, టీఎస్ఎస్పీ పోలీసులు సుమారు 80 మందితో ఈ గ్రామంలో కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ ఆపరేషన్లో మొత్తము 80 2 వీలర్స్, ఇంకా 4 ఆటోలు, అంతే సరైన పత్రాలు లేనటువంటి వెహికల్స్ సీజ్ చేయడంతో పాటు షాపులను ఇక్కడ విలేజ్లో నిర్వహిస్తున్న షాపులను చెక్ చేయగా ఒక 3000 రూపాయల గుట్కా, అంతేకాకుండా ఒక 25,000 రూపీస్ లిక్కర్ స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది। వీటన్నిటిని కూడా వెహికల్స్ యొక్క పత్రాలన్నీ కూడా ప్రాపర్గా చెక్ చేసి లేని ఎడల ఎంబీ యాక్ట్ ప్రకారం అందరి మీద ప్రాపర్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। థ్యాంక్ యూ। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। इंडिया के मशहूर स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट को कहा अलविदा।
तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम फेल तलबा को पास करने का वजीर तालीम ने किया ऐलान। ओमिक्रॉन के पेश नज़र यूपी में 25 दिसंबर से रात का कर्फ्यू रहेगा नाफिज। शादी व दीगर तकारीब में 200 अफराद की रहेगी इजाज़त। हैंडलूम, टेक्सटाइल और गुड्स पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला हुकूमत वापस ले, वजीर केटीआर ने किया पीएम मोदी को ट्वीट। त्यौहार में गुरबा को शामिल करना कई सच्ची खुशियों का हुसूल मुमकिन, जश्न क्रिसमस से रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव का खिताब। 2 कमसिन बच्चों के साथ बाप ने भी कर ली खुदकुशी, नलगुंडा जिले में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।